नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदू करते हैं इसलिए। हिंदू करते हैं। तो मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को, और बता भी रहे कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो जाए। वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ? हाँ। उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गया है। तो यही तो बात है, हिंदू पावर में आ गया ये। लेकिन हम सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। इसमें जो लिबास होता है, जैसे वो बात होती है, वो देखना है कि इस्लामी लिहाज से होती है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, योगा के अंदर भी लिबास आ गया आप। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर वहाँ के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के अंदर योगा की शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है और वहाँ पे अभी योगा सिखाया जा रहा है। खास करके मदीना मक्का के स्कूलों में ये योगा जब सिखाया जा रहा है तो वहाँ के नागरिकों को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इस बात से आग लगी है। सोचने वाली बात यह है कि वहाँ क्यों प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान में। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान को हमेशा सताती है कि सऊदी अरब जो है सिर्फ मुसलमानों का ही धर्म रहे वहाँ पे, बाकी कुछ ना वहाँ पे। अब कोई याद होना चाहिए कि तेल का खेल अभी खत्म होने वाला है कुछ सालों में, तो सऊदी अरब भी अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहा है दूसरी तरफ। वहाँ मनोरंजन के साधन, पिक्चर हॉल का खुलना और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सिंगर्स के करवाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को आग लग जाती है इन चीज़ों को देख के। पाकिस्तान अपने आप को वहाँ से भी ज़्यादा कट्टर मुसलमान मानता है। अभी आप वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे पाकिस्तानी जलते हैं। हिंदुस्तान की कोई भी चीज़ अरब कंट्री में अगर वहाँ पे अपनाई जाए तो इनको कैसे आग लगती है, अब देखिए। धन्यवाद। कोई शलवार कमीज पहन के कर ले, आप बुर्का पहन के कर ले, लेकिन जो अच्छा गुस्सा क्यों आ रहा है? मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसलिए कि उनको कुरान पाक सिखाना चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। वो तो सीख ही रहे होंगे ना, मदीना के बच्चे हैं, जाहिर बात है। वो कैसे सीख रहे हैं, आपने को देखा है? बताया कि मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है। वो देखें ना, उनकी औरतें जो है वो मतलब बिल्कुल शॉर्ट लिबास पहन के तो वो दौड़ रही होती हैं। क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दें? नहीं, बल्कि ये है कि जो हमारे दीन ने एक दायरा रखा हुआ, उस दायरे के अंदर रहते हुए जिससे हम दीन से दूरी ना हो, तो वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब हम बुर्का पहन के दौड़ सकते। जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई वो निहायत ही खास है, अहम है, फिजिकल फिटनेस के एतबार से है, साथ साथ इस्लाम की आइडियोलॉजी के ऊपर बात भी हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर। मदीना के अंदर जितने भी स्कूल है उनके अंदर जो है बच्चों को अब योगा सिखाया जाएगा। और योगा आपको पता है सनातन धर्म में जो है जितने भी योगी थे वो योग किया करते थे। इसके साथ अगर हम बात करें, सनातन धर्म के भगवान है शिव, वो भी योगा करते थे। और आज मुस्लिम दुनिया जो है अपने बच्चों को योगा करा रही है। और क्या वजूहात है कि जो गल्फ कंट्री है, जो इस्लामिक कंट्री है, उनका जो झुकाव है, उनकी जो अट्रैक्शन है हिंदुइज्म के साथ क्यों जुड़ रही है, इस पे आवाम से बात करेंगे। लेकिन इस तरह इस्लाम में भी जो है ना एक्सरसाइज है। हाँ बिल्कुल, नमाज जो है वो बेहतरीन एक एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपके साथ, जैसे कि यूरोप जब बड़ा हुआ और यूरोप की तरक्की हुई तो लोगों ने ना जिम को बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी। आज वही लोग जो है योगा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंटरनेशनल डे योगा का जो है मनाया जाता है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर योगा डे जो है मना रहे हैं। और जब जब योगा का जिक्र आएगा, सारे इंडिया का जिक्र आएगा, तो उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। इसके साथ साथ जो उनकी जो रस्म रिवाज है, जो उनका कल्चर है, अब वो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। अब इस्लामिक कंट्रीज भी फॉलो कर रही है। तो इनकी जो पावर है, जैसे वो कहते हैं पूरी दुनिया का गुरु बन रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि वो बनना शुरू हो गए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे उन्होंने एक हिंदुइज्म से एक कॉन्सेप्ट लिया योगा का और उसको उन्होंने पूरी दुनिया में प्रमोट किया। इससे क्या होगा, उनका जो मजहब हिंदुइज्म है वो भी प्रमोट हुआ। ठीक है, हालांकि मतलब एक्सरसाइज हर मजहब में मतलब इसकी इजाज़त है, रोका तो नहीं गया, लेकिन इस्लाम में ये कहा गया है कि मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि इस्लाम में ये कहा गया कि ऐसी वर्जिश होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा थकन वाली ना हो, उसकी परमिशन है। ठीक है, तो नमाज आप देख लें, जैसे एग्जांपल दिया, तो उन्होंने क्या किया है कि अपने हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए एक तो उन्होंने कॉन्सेप्ट योगा का दे दिया, इंटरनेशनली वो उनका जो मजहब है वो प्रमोट हुआ। दूसरा ये है कि इसमें फिजिकल फिटनेस होती है और फिजिकल फिटनेस जो है वो उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है कि वो हिंदुइज्म में हो या वो इस्लाम में हो। बात पूछेंगे, इस्लामिक दुनिया जो है इंडिया को इतना फॉलो क्यों कर रही है? उनके त्योहारों को मना रही है, उनके जो है रस्मात है, जो योगा देख ले उनका हिंदुइज्म में, जैसे आपने बोला कि उनमें किया जाता है। इस्लामिक कंट्रीज आखिर क्यों इंडिया से इतना इन्फ्लुएंस है? देखें, इस्लामिक कंट्रीज में सबसे जो पिलर समझा जाता है ना वो सऊदी अरेबिया को समझा जाता है कि सऊदी अरेबिया जो है ना वो उसको इस्लामिक जो दुनिया है उसको लीड करना चाहिए, इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान और बाकी कंट्री से ज़्यादा वो इंडिया की तरफ है, उसका झुकाव इंडिया की तरफ है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में, सब कुछ इंडिया में। इवन के पहले यही हम सुनते थे बचपन में कि जो है ना वो सऊदी अरब में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं, हिंदू नहीं हैं। इवन अब तो हिंदू भी वहाँ जा रहे हैं। ये लास्ट टाइम मैंने सुना है कि वहाँ शराब खाने भी ओपन हो गए हैं। उससे पहले सुना कि वहाँ पे ड्राइविंग लेडीज़ को अलाउ नहीं है, वो भी अलाउ हो गया।
तो अब क़यामत कुर्बे क़यामत में यही होगा कि इस्लाम को लोग बैक पे रखेंगे और दुनिया को जो है ना वो फ्रंट पे रखेंगे, और दुनिया के लिए वो क्या होगा, वो ये नहीं देखेंगे ये इंडिया या पाकिस्तान, उन्होंने अपने फ़ायदा देखना है, ठीक है, जहाँ से उनको फ़ायदा मिल रहा है वो उसकी तरफ, ठीक है, उसने इस्लाम की तरफ आना है। और यकीन करें हम लोग सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराते हैं, बातों की हद तक इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकली हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, ठीक है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, वो प्रैक्टिकल मांगता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं ना कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना सवाब है, तो आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, तो फिर आपको सवाब मिलेगा, सिर्फ बातों की हद तक नहीं होगा। योगा आपको पता है हिंदू धर्म से है, हिंदू लोग योगा करते हैं या जो उनके जो योगी हैं वो योग करते हैं, तो इस्लामिक दुनिया इंडिया और उसके हिंदुइज्म को इतना क्यों पसंद कर रही है? क्या फायदे नजर आ रहे हैं उन्हें? वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा। हमारे कामों को वो कैसे पसंद, कैसे वो कहेंगे कि हम जी वो मतलब उन्होंने हमें भटकाना होता है, भटका रहे हैं। वो हमें सिर्फ भटका रहे हैं। हमें उनका मिशन ही ये है कि वो हमें अपने दीन से दूर करें। अच्छा। हमारा जो दीन है वो इतना प्यारा दीन है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह से आप शुरू करें, वन नास तक आप पढ़ें और अहादीस मुबारक पढ़ें, तब नबी पढ़ें। आपको नहीं, मतलब एक्सरसाइज में भी इस्लाम और नॉन इस्लामिक होता है। योगा क्या एक एक्सरसाइज है, हिंदू करते हैं, हम मुसलमानों को लग रहा है कि भाई इससे हमारे बच्चे ज्यादा फिट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, उन्होंने अपने बच्चों को कराना शुरू कर दिया। जी वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? वो बहुत गलत। आप मेरी बात सुनना। आप मुझे ये बताएं कि मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है। वो देखें ना, उनकी औरतें जो है वो मतलब बिल्कुल शार्ट लिबास पहन के तो वो दौड़ रही होती हैं। क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दें? नहीं, बल्कि ये है कि जो हमारे दीन ने एक दायरा रखा हुआ, उस दायरे के अंदर रहते हुए जिससे हम दीन से दूरी ना हो, तो वो हम एक्सरसाइज कर सकते मतलब हैं। हम बुर्का पहन के दौड़ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं दौड़ सकते? बुर्का पहन के योगा कर सकते हैं? आप देखें ना, बुर्का पहन के तो योगा कर सकते हैं? नहीं जी कर सकते। बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर नहीं कर सकते सकते हैं। क्योंकि वो हिंदू करते हैं वो इसलिए। हिंदू करते हैं। तो अब मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को, और बता भी रहे कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो जाएंगे। वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ? हाँ। उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गया है, तो यही तो बात है। हिंदू पावर में आ गया। ये लेकिन चीजें हम समझें आप। सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। अच्छा। हमें दीन पे चलना होगा और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक तो है। ये बहुत गलत हो रहा है। पहले तो मुझे ये बताएं, जो आप बता रही हैं हो रहा है, ये जंगे बदर इसलिए हुई थी, हमारे जंगे खुद इसलिए हुई थी कि ये काम हो हैं? और भी जंगे खैबर में जो शहीद हुए नबी उनके नवासे, जो नबी को हुए दीन की आपको पता है योगा है क्या? मैं जानता हूँ जो क्या भी है योगा, ये बताएं। योगा स्कूल में वर्जिश है, जो भी है, लेकिन हाँ, वर्जिश है, यस, वर्जिश को योगा कहते हैं, वो एक स्पेसिफिक किस्म की वर्जिश होती जी है। हाँ। मैं जानता हूँ। मैडम ये बताएं, जो भी जिस किस्म का भी गलत काम हो रहा है, हाँ। इसलिए ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया था मुसलमानों के लिए। मतलब वर्जिश करना गलत बात है? नहीं, वर्जिश करना अच्छी बात है। हाँ। जो योगा गलत तरीके से आप कह रही हैं ना, वो गलत है। योगा तो गलत होता नहीं, योगा तो आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे भी मनाया जाता है। आप उसके अंदर अपनी सांस रोकते हो, अपना ध्यान लगाते हो, आपको फिजिकल फिटनेस आती है, आपके लंग्स अच्छे हो जाते हैं, आपका जिगर अच्छा हो जाता है, आपको हार्ट अटैक नहीं होता, आप बूढ़े नहीं होते, आप बीमार नहीं होते। जी ठीक है, लेकिन जिसमें जो लिबास होता है, जैसे वो बात होती है, वो देखना है कि इस्लामी लिहाज से होती है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, योगा के अंदर भी लिबास आ गया। आप शलवार कमीज पहन के कर लें, आप बुर्का पहन के कर लें। लेकिन जो अच्छा, गुस्सा क्यों आ रहा है? मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसलिए कि उनको कुरान पाक सिखाना चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। वो तो सीख ही रहे होंगे ना, मदीना के बच्चे हैं, जाहिर बात है। वो कैसे सीख रहे हैं, आपने को देखा है? हाँ। नहीं, मैंने तो अंदाजा लगाया ना। लेकिन जो बाहर के इंडिया से या जिस किसी से अमेरिका इंडिया से, को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना, कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों जरावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही है, हालांकि वो तो दुश्मन है। क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अफजल है। अफजल है कि नहीं है? अफजल हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुसलमान हूँ। हाँ जी, तो हाँ जी। अफजल है। लेकिन बाकी रिलीजन की भी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ, आप करते हैं? जी नहीं, मैं इस्लाम ये से तो बात नहीं, होगी इस्लाम ना। से बात नहीं, इस्लाम अफजल है। हाँ। इस्लाम अफजल। नहीं, मैं तो अपने दीन को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, बाकी रिलीजन को भी करती हूँ। सर आपसे बात करेंगे, देखिए लेकिन हाँ हाँ, वो मैं सबकी इज्जत करता हूँ, वो मैं सॉरी मैं सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये है कि इस्लाम अफजल है, बाकी सब धर्म वालों की इज्जत है, सबके बराबर है। लेकिन जो बात फिर वो आ जाए, अपनी इज्जत पे आ जाए, तो फिर इस्लाम तो अफजल है। चलिए ठीक हो गया जी। मतलब योगा इस्लाम इजाजत नहीं दे रहा। योगा अब ये है कि योगा में भी इतनी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब औरतें घर की छतों पे करें, घर की चारदीवारी के अंदर करें, तो अब खुले मैदानों में तो उसकी इजाजत नहीं दी सर जाती। इन्होंने योगा को करना जो है कहा है कि नहीं करनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। हाँ। मैडम उनका अपनी जगह पे कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन इंटरप्रेट करना ज़रा जो है ना वो उस सेंस में देखें कि योगा जो बेसिकली लफ्ज़ है ना, उससे चिड़चिड़ाहट होती है एज ए बीइंग अ मुस्लिम जो है ना। तो इस्लाम हमारे उलमाए किराम को, हमारे जो खतीब हजरात हैं, मुफ्ती हजरात हैं, उनको ये बताना चाहिए
कि योगा का एंटी इस्लाम में क्या है, इस्लाम में एक्सरसाइज का क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रमोट करना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, ठीक है, और हमें बीइंग अ मुस्लिम उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, और एक्सरसाइज जो है ना वो मस्ट है, ठीक है, वो हर लिहाज किसी भी फॉर्म में कर लो। किसी भी फॉर्म में। अच्छा, एक अंग्रेजों के ने एक तारीख लिखी है और एक बता रहे हैं कि जो लोग जिम जाते हैं और जो लोग योगा करते हैं, योगा करने वाले जो है फिट रहते हैं, जहनी तौर पर तंदुरुस्त रहते हैं।